तो चलिए चलते हैं लैंड यूटिलाइजेशन को देखने के लिए, भूमि उपयोग को देखने के लिए। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी जो भूमि है उस पर क्या क्या हैं। तो जंगल है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ऐसी भूमि भी है जिस पर की खेती नहीं होती है, जंगल में तो होती ही नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे नंबर पे है कुछ ऐसी भी भूमि है जहाँ पर खेती नहीं होती है। ऐसी भूमि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो बैरन एंड वेस्टलैंड, यानी कि बंजर तथा कृषि के लिए अयोग्य भूमि, और दूसरा लैंड पुट ऑन एग्रीकल्चर यूजेज, बिल्डिंग रोड, फैक्ट्रीज, वैसा भूमि गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे कि सड़कें, इमारतें, उद्योग इत्यादि में इंगेज भूमि। तीसरे नंबर पे हम अगर देखते हैं तो आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। दूसरा जो है वो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिसमें कि हम इसको 3 श्रेणी में बांटते हैं। पहला तो परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो कि अस्थायी रूप से जो है वो चारागाह है, और दूसरा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, वैसी भूमि जिसमें कि विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के लिए रखा गया है। और तीसरे नंबर पे वो कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। चौथे नंबर पे हम फैलोलैंड्स को रखेंगे। ये फैलोलैंड्स क्या है? फैलोलैंड मीन्स परती भूमि। तो परती भूमि भी 2 तरह का होता है। एक तो है वर्तमान परती भूमि, जो भी वर्तमान में पड़ती है, और दूसरा है अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर, और दूसरा वो जो कि लगभग 1 से 5 वर्ष से उसमें किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं बोई गई है। तो आगे हम देखते हैं नेट सोन एरिया। अगला जो है हमारे पास वो अगला आंकड़ा है नेट सोन एरिया का, यानी कि कुल बोई भूमि। तो कुल बोई गई भूमि जो है नेट सोन एरिया, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में नेट सोन एरिया है और वो कितना यूजफुल है। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के तहत आगे हम चर्चा करेंगे, किंतु अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे फिर अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली 93, जो आपको बताया जा चुका है, क्योंकि असम पूर्वोत्तर राज्य में केवल असम के बारे में हमारे पास जानकारी है। इसके अलावा और बाकी प्रदेश जो बिल्कुल पहाड़ी हैं वहाँ पर का कोई भी हमारे पास डाटा नहीं है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड, जो अस्थायी रूप से चारागाह के लिए हैं वो भी अब ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाउ आर बी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशंस ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट? ये बहुत चिंता की बात है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो हैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी or the cost of cultivation. In such land is very high, hence these land are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net zone area, and the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net zone area are very gently, जो कुल बोई गई जो भूमि है उसमें भी बहुत ही विविधता है। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक राज्य
से दूसरे राज्य की अगर तुलना करें तो इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार। जैसा कि मैं आपको बताया कि असम के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बाकी ये सारे जगह 10% ही ऐसी भूमि है जो उपयोग के लायक हैं। बाकी पूरा का पूरा सब पहाड़ी है, जंगली है, जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जंगल की अगर हम बात करें तो जंगल भी हमारे देश में काफ़ी कम है। जैसा कि किसी भी देश के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 33% में आइडियल रूप से फॉरेस्ट होना चाहिए, किंतु हमारे देश में बहुत ही कम है। हालांकि ये कम तो वैश्विक स्तर पर है, हमारे यहाँ यह अनुपात अभी 18 पे पहुँच गया है, जबकि रिक्वायरमेंट 33 का है। इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि किसी भी देश में अगर 33% जंगल है तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट हो रहा है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपुल्स हु लिव ऑन आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगले पार्ट में आपको इसके आगे यानी कि फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके।